नमस्कार दोस्तों। आज हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, उसका नाम है संधि। संधि टॉपिक को समझने से पहले हमें ये बात समझनी होगी कि संधि है क्या। संधि दो वर्णों के मेल से उत्पन्न होने वाले विकार को संधि बोलते हैं। संधि के तीन भेद होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। दोस्तों, ये संधि का टॉपिक जहाँ भी जनरल हिंदी होती है, जिस भी एग्ज़ाम में, वहाँ ज़रूर होता है। संधि टॉपिक इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि संधि को करने पर ही आप उपसर्ग, प्रत्यय, शब्द शुद्धि, इन टॉपिक को अच्छी तरह से कर सकते हैं। आज जो हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वह है दीर्घ स्वर संधि। जैसे नाम से पता चलता है, दीर्घ का अर्थ होता है बड़ा, और दीर्घ स्वर संधि, स्वर यानी कि स्वरों के मेल से उत्पन्न होने वाली संधि। दीर्घ स्वर संधि के अंदर तीन ही विकार उत्पन्न होते हैं। एक तो बड़ा का आ, एक बड़ी ई और एक बड़ा ऊ। तो जो आ है ये कैसे उत्पन्न होता है, इसके बारे में जानकारी हम लेते हैं। सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि अगर पहले वर्ण का किसी वर्ण का ए और दूसरे वर्ण का ए मिलता है तो वो मिलने के बाद बन जाएगा आ। और अगर ये पहले ए के बाद दूसरा आ जाता है या फिर आ के बाद में ए वर्ण आता है तो भी बनेगा वो आ। आगे हम इसे एग्जाम्पल के द्वारा और अच्छी तरह समझेंगे। फिर है ई, छोटी ई और छोटी ई मिल के बनती है बड़ी ई। फिर बड़ी ई और बड़ी ई मिल के बनती है बड़ी ई। अगर छोटी ई के बाद में दूसरा वर्ण बड़ी ई आता है। फिर है ऊ, छोटा ऊ, ये मिल के बनेंगे बड़ा ऊ। दोस्तों, जैसे कि आपको विदित है सारी बात कि सभी व्यंजन जो होते हैं वो अपने आप में अपूर्ण होते हैं। वो सभी स्वर के मिलने के बाद ही व्यंजन पूर्ण कहलाते हैं। जैसे ये है क, ये हलंत लग रहा है, इसका मतलब ये अधूरा है। अगर इसमें मैं मिला देता हूँ ए स्वर को तो ये बन जाएगा क। अगर इसमें मैं मिलाता हूँ ई को, क प्लस बड़ी ई, तो ये बन जाएगा बड़ी की। इस प्रकार से तो ये है संधि। अब हमें जब संधि करेंगे तो ये देखना होगा कि अगर पहले वर्ण में क आ रहा है अंतिम अक्षर, तो वो उसके साथ कौन सा स्वर है, ई है या ए है। और दूसरे वर्ण में जो पहला अक्षर आता है शब्द में, उसके साथ कौन सा स्वर जुड़ा हुआ है, ई, ए, आ, जो भी है, वो अब हम एग्जाम्पल से समझते हैं। एक शब्द है मुक्ता प्लस अवली। देखो दोस्तों, मुक्ता का अर्थ होता है मोती और अवली का अर्थ होता है माला। जैसे हम बोलते हैं दीपावली, तो यानी दीपों की अवली। अरावली यानी अर यानी पर्वत की, अवली यानी माला। इस प्रकार से तो हमें जो संधि करनी वो कैसे करनी है। ये देखो, आप मुक्ता शब्द देख रहे हैं ता, इसका जो ता अंतिम वर्ण है और इसका पहला अक्षर कौन सा है, ए। आपको विदित हो रहा होगा यहाँ पर कि ये जो आ है तय के साथ मिला हुआ है, तो इसका मतलब इसमें संधि किस की होगी, स्वर संधि है, दीर्घ स्वर संधि, तो दो स्वरों की होगी। तो इसमें कौन सा स्वर है, ए, और ये अवली का ए। मैंने आपको पहले ही बताया था कि ए और ए मिलके क्या बनते हैं, आ। तो अब कौन सी ध्वनि उत्पन्न हो जाएगी इनके मिलने से, आ की। तो अब हम इसके संधि विच्छेद संधि करेंगे तो मुख, क, ता और ए यहाँ पे इसके साथ मिलकर आ की ध्वनि में बदल चुका है, तो वो यहाँ पे हमने ता लिख दिया। और वली, मुक्तावली। इस प्रकार ये शब्द हुआ। अब दूसरा शब्द मैंने लिया है महिष। मही का अर्थ होता है पृथ्वी।
और ईस का अर्थ होता है भगवान या ईश्वर। हमें अभी विदित है सब। मैंने पहले बताया था कि ई और ई के मिलने पर बड़ी ई उत्पन्न होती है। उसी प्रकार यहाँ पर मही शब्द में क्या क्या मिला हुआ है? बड़ी ई और ये बड़ी ई, तो ये मिलकर किसकी मात्रा बनेंगी अब? बड़ी ई की। तो इसकी संधि किस प्रकार से होगी अब? मैं, और इसमें तो ई था, ई और ये बड़ी ई मिल क्या बनेगी? बड़ी ई। तो लिखो महिष। महिष का अर्थ होता है राजा। इस प्रकार आपकी शब्द शुद्धि में महिष और एक पर्यायवाची शब्द भी याद हो गया, राजा का। दोस्तों अगला शब्द है गुरु प्लस उपदेश। यहाँ भी हमें संधि करनी है, तो हमें देखना होगा अंतिम शब्द, पहले शब्द का अंतिम वर्ण का कौन सा स्वर है, ये हमें देखना होगा। और दूसरा जो शब्द है उसका जो शुरू का जो अक्षर है या वर्ण बोलते हैं जिसको हम, उसमें कौन सा स्वर है वो हमें देखना है। और उनके मिलने से जो विकार उत्पन्न होगा वो कहलाएगी दीर्घ स्वर संधि। देखिए गुरु शब्द में अंतिम वर्ण है रु। रु का अर्थ है आधा रै प्लस उ। और इसमें जो प्रथम शब्द है वो है उ। हमें विदित है कि दीर्घ स्वर संधि में हमें स्वरों को मिलाना है, तो स्वर उ और उ मिलके क्या बनेगा? बड़ा उ। इस प्रकार से। तो अब हम इस शब्द की संधि करते हैं। लिखते हैं यहाँ पर गु बड़ा रो, क्योंकि बड़ा उ की मात्रा आएगी ना, और बचता है शब्द प्रदेश, क्योंकि उ और बड़े उ की मिलके यहाँ पर बड़ा उ बन चुका है। तो इसकी इन दो की संधि हो गई। बचता शब्द कौन सा है? ये आपका, और इसका शुरू का ये शब्द। तो लिखते हैं गुरु प्रदेश। इसी प्रकार से दोस्तों मैं अपनी बात को पुनः दोहराता हूँ। दीर्घ स्वर संधि में दो शब्दों के स्वरों के मेल को दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। पहला शब्द का अंतिम स्वर और दूसरे शब्द का प्रथम स्वर, उनके मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, अगर ए के बाद में ए या आ आता है तो आ, ई के बाद में ई या ई आता है तो बड़ी ई, और ऊ के बाद में छोटा ऊ या बड़ा ऊ आता है तो बड़ा ऊ। इस प्रकार से हमने हर शब्द की, हर प्रकार के एक एक शब्द की यहाँ पर संधि की। आ मुक्ता के अंदर आ था और ए मिलके बना आ, तो ये बना मुक्तावली। महिष में बड़ी ई और बड़ी ई मिलके बनी बड़ी ई, इसे बोलते हैं महिष। गुरु के अंदर बड़ा ऊ और उपदेश का छोटा ऊ मिलके बना बड़ा ऊ, और उस बड़े ऊ से हमने बनाई गुरु उपदेश शब्द। इस प्रकार इसकी पहचान शब्दों के बीच में बड़ा मात्रा होगी, चाहे वो आ या बड़ी ई या बड़ा ऊ, ये इसकी पहचान है। इस प्रकार आज हमने दीर्घ स्वर संधि सीखी। कल सीखेंगे इसका संधि विच्छेद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू।